जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की वो विशाल युद्ध भूमि, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, हवा में एक अजीब सी शांति है, तूफान से पहले वाली। और फिर उस शांति को चीरती हुई एक आवाज उठती है, शंख की। पर ये अकेले नहीं है, एक के बाद एक कई शंख बजते हैं, हर आवाज अलग, हर पुकार की अपनी पहचान। सोचिए जरा उस पल माहौल में कैसा जोश, कैसा संकल्प भर गया होगा। हाँ बिल्कुल, वो क्षण तो वाकई असाधारण रहा होगा। हर शंख की वो ध्वनि, वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक एक योद्धा की पहचान थी, उसकी मौजूदगी का सबूत, और हाँ, युद्ध के लिए उसके अटूट इरादे का ऐलान था। ये सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी मतलब। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये व्यक्तिगत वीरता का एक सामूहिक प्रदर्शन था। और आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, वो ऐसे ही एक निर्णायक पल पर आधारित है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र से लिया गया एक संस्कृत श्लोक है 118, उसमें ये दर्ज है। जी। तो हमारा मकसद क्या है? हम इस श्लोक की परतें खोलना चाहते हैं, इसमें जिन वीरों का जिक्र है उनका महत्व समझना चाहते हैं, और खास तौर पर ये जो अलग अलग शंख बजाने की बात है ना, इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है, प्रतीक क्या है, उसे जानना चाहते हैं। ये स्रोत सामग्री का एक, कह सकते हैं, विस्तृत विश्लेषण होगा। बिल्कुल। और ये श्लोक ना हमें महाभारत के एक बड़े ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू की झलक दिखाता है कि कैसे मतलब व्यक्तिगत शौर्य और सामूहिक उद्देश्य, ये दोनों मिलकर एक एक जबरदस्त शक्ति बनाते हैं। तो आइए पहले वो श्लोक सुनते हैं। हाँ जरूर। श्लोक इस प्रकार है। हाँ जरूर। श्लोक इस प्रकार है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते। हाँ जरूर। श्लोक इस प्रकार है। सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्द्रद्मु पृथक पृथक। 1:18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि यहाँ हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं जिनका जिक्र आया, और सबसे जरूरी बात, ये अलग अलग शंख क्यों बजा रहे हैं, इस पृथक पृथक मतलब अलग अलग, इस पे इतना जोर क्यों है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, पहले इसका एक सरल हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं, ताकि आगे की बातचीत के लिए एक आधार बन जाए। अनुवाद है, हे पृथ्वीपते, द्रुपद तथा द्रौपदी के पुत्रों और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी अलग अलग अपने शंख बजाए। अच्छा। यहां ये जो पृथ्वीपते कहा गया है, वो राजा धृतराष्ट्र के लिए है। संजय उन्हें युद्ध का हाल सुना रहे हैं ना। अच्छा, तो मतलब इस एक लाइन में ही कई बड़े योद्धाओं का नाम आ गया। राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 बेटे और अर्जुन सुभद्रा के बेटे वीर अभिमन्यु, ये सब पांडव पक्ष के हुए। जी हाँ, ये सभी पांडव पक्ष के महत्वपूर्ण योद्धा हैं। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना दिलचस्प होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, बताइए। निश्चित रूप से। देखिए, इन पात्रों को यहाँ रखना महज एक लिस्ट बनाना नहीं है। ये पांडव पक्ष की जो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेंथ थी ना, उसका प्रतीक है। सबसे पहले नाम आता है राजा द्रुपद का। द्रौपदी के पिता? हाँ, द्रौपदी के पिता, पांचाल देश के राजा, बहुत अनुभवी, सम्मानित योद्धा। उनका युद्ध में होना सिर्फ सेना की संख्या नहीं बढ़ाता, बल्कि अनुभव और स्थिरता भी लाता है। उनका शंखनाद, मान लीजिए, पीढ़ियों के अनुभव और एक पके हुए संकल्प की गूंज थी। और याद कीजिए, द्रोणाचार्य से उनकी पुरानी दुश्मनी भी थी। वो हाँ, तो ये उनके लिए व्यक्तिगत भी था। बिल्कुल। तो उनका होना पांडवों के लिए एक बड़ा नैतिक और सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक बल था। समझ गया। और द्रौपदी के पुत्र, उन्हें तो उप पांडव भी कहते हैं शायद। सही कहा आपने, उप पांडव। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये युवा पीढ़ी को दर्शाते हैं, पांडवों के उत्तराधिकारी। उनका युद्ध में होना ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ इस पीढ़ी की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और धर्म की रक्षा के लिए भी है। तो उनका शंखनाद एक तरह से युवा जोश और कर्तव्य का प्रतीक हुआ। हाँ बिल्कुल, युवा ऊर्जा, कर्तव्य निष्ठा, अपने कुल के प्रति समर्पण, और वो 5 है संख्या में, जो अपने आप में एक पूर्णता का भी संकेत देता है। और फिर नाम आता है महाबाहु सौभद्र का, यानी अभिमन्यु। महाबाहु मतलब बड़ी भुजाओं वाला। ये विशेषण ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, श्री कृष्ण के भांजे। उनमें अर्जुन का कौशल भी है और यादवों का तेज भी।
और वो कहानी तो सबको पता है, गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। तो उनका शंखनाद सिर्फ एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक असाधारण प्रतिभा, गजब के पराक्रम और निडर जवानी का ऐलान है। और ये महाबाहु विशेषण साफ तौर पर उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध में उनकी जो विध्वंसक क्षमता हो सकती थी, उसकी तरफ इशारा करता है। तो ये जो सूची है, अनुभवी द्रुपद, युवा उपपांडवा और तेजस्वी अभिमन्यु, ये तो पांडव सेना की विविधता और गहराई दोनों को दिखा रही है। इसमें अनुभव भी है, युवा जोश भी है और असाधारण प्रतिभा भी है। ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं लग रही, ये तो गुणों का संगम लग रहा है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये तीनों समूह मिलकर पांडव पक्ष की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अतीत का अनुभव, वर्तमान का युवा बल और भविष्य की आशा। और ये सब एक ही मकसद के लिए एक साथ खड़े हैं। हाँ, अब आते हैं उस मेन एक्शन पर। शंखान दधमुह पृथक पृथक, उन्होंने अलग अलग शंख बजाए। एक साथ क्यों नहीं फूंक दिया? इस अलग अलग में क्या बात है? यही इस श्लोक का असली मर्म है। पृथक पृथक का मतलब है हर एक ने अपना अपना अलग अलग शंख बजाया। ये सिर्फ आवाज करना नहीं था, ये हर वीर का अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी स्वतंत्र शक्ति और युद्ध के लिए अपनी जो पर्सनल कमिटमेंट है, उसका ऐलान था। अच्छा, ये बताने का तरीका था कि मैं अपनी पूरी क्षमता और संकल्प के साथ इस धर्म युद्ध में मौजूद हूँ। तो मतलब ये ऐसा नहीं था कि बस एक भीड़ की आवाज में खो जाएं, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बताने की कोशिश थी। हम सब यहाँ हैं से ज्यादा मैं भी यहाँ हूँ और मेरा होना मायने रखता है, कुछ ऐसा। हाँ, कुछ वैसा ही। सोचिए ना, हर वीर का शंख भी तो अलग होता था। उसकी आवाज की पिच, उसका नाद, सब अलग होता होगा। जैसे कृष्ण के 5 जन्ने की आवाज अलग थी, अर्जुन के देवदत्त की अलग। हाँ, ये तो है। तो उसी तरह इन वीरों के शंखों की ध्वनियां भी अलग अलग रही होंगी। ये जो भिन्नता थी, यही उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी व्यक्तिगत पहचान का प्रतीक थी। युद्ध बेशक एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक सामूहिक प्रयास है, लेकिन उसकी कामयाबी हर योद्धा के व्यक्तिगत शौर्य, उसके स्किल और उसके दृढ़ निश्चय पर टिकी होती है। तो ये अलग अलग शंख बजाना इसी व्यक्तिगत योगदान को हाईलाइट कर रहा था। बिल्कुल, उसकी महत्ता को रेखांकित कर रहा था। ये दिखा रहा था कि पांडव सेना सिर्फ एक भीड़ नहीं, बल्कि विशिष्ट योद्धाओं का एक समूह है, जहां हर एक का अपना महत्व है। और इस पृथक पृथक ध्वनि का मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ा होगा अपनी सेना पर और दुश्मन सेना पर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असर मल्टी लेयर्ड था। अपने पक्ष के सैनिकों के लिए सोचिए, जब वो सुनते थे कि पहले द्रुपद ने शंख बजाया, फिर उपपांडवों ने, फिर अभिमन्यु ने, तो उनका हौसला कितना बढ़ जाता होगा। हाँ, लगता होगा कि कितने बड़े बड़े योद्धा हमारे साथ हैं। बिल्कुल, उनमें एक सुरक्षा की, एक आत्मविश्वास की भावना आती थी। और दूसरी तरफ कौरवों के लिए, उनके लिए ये बहुत डराने वाला रहा होगा। हर नए शंखनाद के साथ उन्हें पता चलता था कि द्रुपद जैसे अनुभवी योद्धा, द्रौपदी के 5 बेटे और अभिमन्यु जैसा खतरनाक वीर, ये सब लड़ने को तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, मतलब ये क्वालिटी का भी प्रदर्शन था। सही कहा, ये क्वालिटी और व्यक्तिगत संकल्प का प्रदर्शन था। ये सीधे सीधे उनके कॉन्फिडेंस पर चोट करता था। और यहाँ ये भी तो दिलचस्प है कि ये सब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। सर्वशा पृथ्वी पते कहा कहकर वो सीधे धृतराष्ट्र को एड्रेस कर रहे हैं। इसका क्या खास मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। जब वो कहते हैं, हे पृथ्वीपते, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? वो एक तरह से इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को पांडवों की शक्ति, उनके संगठन और उनके पक्के इरादे का एहसास करा रहे हैं। ये एक तरह की चेतावनी भी है कि देख लीजिए, आपके बेटों का सामना किस लेवल की सेना और कैसे कैसे वीरों से हो रहा है। ये वर्णन धृतराष्ट्र के मन में चिंता और डर पैदा करने के लिए काफी था। और ये संजय की निष्पक्ष रिपोर्टिंग का हिस्सा भी था। अब थोड़ा शंख बजाने की क्रिया पर और ध्यान देते हैं। हमारी परंपरा में शंख का क्या महत्व है? ये सिर्फ युद्ध का बिगुल है या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? नहीं, शंख का हमारी संस्कृति और परंपरा में बहुत गहरा और महत्वपूर्ण स्थान है। ये सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं है। शंख को बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। हाँ, पूजा पाठ में तो इस्तेमाल होता ही है। बिल्कुल,
पूजा पाठ शुभ मौकों पर इसे बजाते हैं। कहते हैं इसकी ध्वनि नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। महाभारत में तो खास योद्धाओं के शंखों के अपने नाम भी थे। कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र्य। ये शंख दिव्य माने जाते थे। तो मतलब युद्धभूमि में शंख बजाना सिर्फ ललकार नहीं थी? नहीं, वो एक पवित्र कर्तव्य का आह्वान भी था। धर्म की स्थापना के लिए खुद को समर्पित करने का प्रतीक था और एक तरह से ईश्वरीय आशीर्वाद का आह्वान भी समझा जा सकता है। वाह! तो ये आवाज युद्ध की उस क्रूरता के बीच भी एक पवित्रता और धार्मिक उद्देश्य का संकेत दे रही थी। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि एक ही एक्शन के इतने सारे मतलब हो सकते हैं। व्यक्तिगत पहचान, सामूहिक संकल्प, मनोवैज्ञानिक दबाव और धार्मिक प्रतीकात्मक भी। हाँ, यही तो हमारे महाकाव्यों की खूबसूरती है, जहाँ साधारण सी दिखने वाली घटनाओं में भी गहरे अर्थ छुपे होते हैं। और ये पृथक पृथक शंखनाद ये भी दिखाता है कि धर्म की लड़ाई में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है, चाहे उसका लेवल या अनुभव कुछ भी हो। द्रुपद का अनुभव, उप पांडवों का युवा जोश और अभिमन्यु का वो अद्वितीय पराक्रम, ये सब मिलकर ही धर्म की सेना को पूरा बनाते हैं। इस व्यक्तिगत घोषणा और सामूहिक उद्देश्य के मेल को आज की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? आपने वो आधुनिक उदाहरण बताया था ना स्रोत में, जैसे किसी कंपनी में बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत, वो जरा समझाइए। हाँ, उस उदाहरण से ये बात शायद और साफ हो जाए। सोचिए एक बड़ी कंपनी है और एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स का साथ काम करना जरूरी है। अब मान लीजिए उस प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग में मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, टेक्नोलॉजी हेड और बाकी सब बड़े लोग बारी बारी से उठकर सिर्फ ये ना कहें कि हम साथ हैं, बल्कि ये भी बताएं कि उनकी टीम कैसे योगदान देने के लिए तैयार है, अपनी कमिटमेंट जाहिर करें, तो उसका क्या असर होगा? हाँ, उससे तो पूरी टीम में एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। सबको पता चलेगा कि हर डिपार्टमेंट तैयार है, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। एक भरोसा बनेगा कि हाँ, हम मिलकर ये कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक यही बात कुरुक्षेत्र में हो रही थी। हर वीर का वो अलग शंखनाद उस कंपनी हेड की व्यक्तिगत घोषणा जैसा था। मैं अपनी पूरी क्षमता और अपने संसाधनों के साथ इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने को तैयार हूं। अच्छा, ये व्यक्तिगत ऐलान जो है ना, ये सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। ये दिखाता है कि समूह की असली शक्ति सिर्फ सदस्यों की गिनती में नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और क्षमता के जोड़ में है, खासकर तब जब उसे खुलकर जाहिर किया जाए। वो कॉर्पोरेट उदाहरण इसी सिद्धांत को बस एक आसान रूप में समझाता है, हालांकि युद्ध का संदर्भ तो कहीं ज्यादा गंभीर और जीवन मरण का सवाल था। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक हमें सिर्फ ये नहीं बता रहा कि पांडव पक्ष में कौन कौन वीर थे, बल्कि ये भी बता रहा है कि वो किस तरह से मौजूद थे अपनी पूरी व्यक्तिगत पहचान, शक्ति और संकल्प के साथ, और उनका यही व्यक्तिगत प्रदर्शन उनकी सामूहिक शक्ति का आधार बन रहा था। हाँ, आपने इसका सार बिल्कुल सही पकड़ा है। ये श्लोक व्यक्ति और समूह के रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और निष्ठा के साथ किसी सामूहिक उद्देश्य के लिए खड़ा होता है और अपनी उस प्रतिबद्धता को साफ तौर पर जाहिर करता है, तो वो ना सिर्फ खुद को उस मकसद के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है, बल्कि पूरे समूह को प्रेरणा देता है और उसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। तो इन वीरों का अलग अलग शंखनाद उनके अंदरूनी निश्चय का बाहरी प्रदर्शन था। हाँ बिल्कुल, एक बाहरी प्रकटीकरण जो उनके सामूहिक उद्देश्य को असाधारण बल दे रहा था। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि ये श्लोक 1:18 महाभारत युद्ध की शुरुआत में पांडव पक्ष के कुछ प्रमुख वीरों का जिक्र करता है। अनुभवी राजा द्रुपद, युवा उप पांडव यानी द्रौपदी के पुत्र, और तेजस्वी महाबाहु अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र। जी, उन्होंने युद्ध भूमि में अपने अपने शंख अलग अलग बजाए, और ये काम उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति, युद्ध के लिए उनकी तैयारी, उनकी अपनी पहचान और शक्ति का प्रतीक था। साथ ही ये पांडव सेना की जो बहुआयामी ताकत थी, अनुभव, युवा जोश, अद्वितीय प्रतिभा, उसका भी प्रदर्शन था। और इसका जो गहरा निष्कर्ष है वो ये कि व्यक्तिगत क्षमता और सामूहिक लक्ष्य का जो तालमेल है, वही किसी भी बड़े काम की सफलता की कुंजी है। जब लोग अपनी पहचान और अपने योगदान को साफ तौर पर सामने रखते हैं, तो सामूहिक संकल्प ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनता है। इन वीरों ने अपने अपने शंख बजाकर न सिर्फ दुश्मन को डराया और अपनी सेना का हौसला बढ़ाया, बल्कि धृतराष्ट्र तक ये संदेश भी पहुंचाया कि पांडव पक्ष पूरी तरह से एकजुट है और पक्के इरादे वाला है। अपनी उपस्थिति और प्रतिबद्धता को इस तरह जाहिर करना
वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सामूहिक शक्ति को जन्म दे सकती है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो आज के ज़माने में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के हमारे जो सामूहिक प्रयास हैं, चाहे वो दफ्तर की कोई टीम हो, कोई सामाजिक आंदोलन हो या फिर परिवार की कोई साझा जिम्मेदारी, हम अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और पहचान को किस तरह व्यक्त करते हैं? क्या अपनी तैयारी, अपनी क्षमता या अपने इरादे को खुलकर सामने रखने से, जैसे इन वीरों ने शंखनाद से किया था, समूह की कार्यशैली पर, उसके सदस्यों के मनोबल पर और आखिरकार उसके नतीजे पर कोई वास्तविक फर्क पड़ता है? क्या आज भी पृथक पृथक घोषणाओं का वैसा ही महत्व है जैसा कुरुक्षेत्र में था? इस पर सोचना सार्थक होगा। निश्चित रूप से ये गहरा और विचार करने लायक प्रश्न है, और इसी चिंतन बिंदु के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।